और अब खबरें तफसील से। वजीर आला उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग अपने अख्ताम को पहुंची। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत के इंतजाम और इंसराम पर बातचीत हुई। कोरोना वबा की तवील परेशानियों के बीच राहत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में सिनेमा घरों के मालिकान भी मौजूद रहे। सिनेमा घरों के मालिकान और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच हुई आज मीटिंग में मुख्तलिफ ज़ाब्तों के साथ 22 तारीख से सिनेमा घर खोलने पर तबादला ख्याल किया गया। सिनेमा घरों के मालिकान ने फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ सिनेमा घरों के लाइसेंस की तजदीद की भी बात की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे अब हिंदू वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। आज हिंदू मजहब के धर्मगुरुओं ने राज ठाकरे की रिहायशगाह पर इनसे मुलाकात की और इन्हें अयोध्या मदऊ किया। साथ ही हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की मुस्तकबिल पर बातचीत की। हिंदुत्व सोच को और सब जाति धर्म को एक करके और चले हैं, तो इसलिए उनको पुष्पांजलि हमने दिया है। और बाला साहब ठाकरे को हम लोग हिंदू सम्राट मानते हैं। जो निर्णय लेते थे उस पे अटल रहते थे और शेर की तरह उनकी दहाड़ होती थी हिंदुओं को लेके, इसलिए उनका सम्मान है मेरे हृदय में। और सम्मान पूर्वक उनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है, हमने और जगत गुरु सूर्याचार्य जी ने। और इसके बाद राज साहब ठाकरे से हमारी बात होगी, जो भी होगी हम आपको बताएंगे कि क्या निर्णय हुआ है और क्या हिंदू राष्ट्र को लेके हम लोग आगे बात करेंगे कि हिंदू राष्ट्र को पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और किस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस बात पे बैठक होना है। क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, मुद्दा तो हमारा मेन हिंदू राष्ट्र को लेके है और जो सभी जातियों में लोग बटे हुए हैं उसको एक करने का विषय की बात है कि ये हमारी जाति भेदभाव में हम ना बटे, सिर्फ हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और इस भारत भूमि, इस हिंदू राष्ट्र के भूमि पुत्र। बीजेपी के रियासत नायब सदर साबिक रुकन पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खदगांवकर ने कांग्रेस में दोबारा वापसी की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले का बाकायदा ऐलान किया। इस फैसले से नांदेड़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया वो उनको ही पता है। भारतीय जनता पार्टी पे उसका कोई असर होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष राव साहब ने देगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले हैं, ये पक्का है। मैंने पहले ही बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि सिस्टम है यहाँ पे, तो सिस्टम के सिवाय कुछ काम नहीं होता है। और वो उनको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट में एक कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, कोर कमेटी के मेंबर का सब नेता सुनते हैं और उसके बाद में खबर मालेगांव से। मालेगांव में इन दिनों मदरसे माशी बहरान का शिकार हैं। दीनी मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहें भी मुश्किल से हो पा रही हैं। 2 सालों से ईद उल अज़हा के मौके पर होने वाली जानवरों की तादाद में कमी और मदारिस को मिलने वाली जानवरों की खालें नहीं मिलने से परेशानियां बढ़ गई हैं। लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ भी अब ख़त्म होती जा रही हैं और किसी न किसी तरह अब तालीमी अदारे आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रहे हैं। जहाँ असरी तालीमी अदारों को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना है, वहीं दीनी तालीमी अदारों को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। खुसूसन मालियात के सिलसिले में इस वक्त मदारिस बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं कि मदारिस शुरू हो रहे हैं। पीछे पूरे लॉकडाउन में ख़ुद हमारे मदरसे ने पूरी कोशिश की कि भाई उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है तो उनको उनकी तनख्वाहें दी जाएं। अब गोया ये है कि ख़जाने खाली हैं और सामने तनख्वाहों का और बच्चों के लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त। सिर्फ एक मदरसे की कहानी नहीं, तमाम आसमानी किताबों में कुरान करीम दुनिया की सबसे मजलूम किताब है। मुसलमानों ने रब कायनात की तरफ से अता करदा इस अजीम नेमत को पसे पुश्त डाल दिया है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ इस्लामी स्कॉलर और कारोबारी शख्सियत माजिद पारीख ने किया। वो होटल पर्ल्स में मुनक़िदा जलसे सीरत नबी और कुरान फहमी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर माजिद पारीख ने मौजूदा हालात में मुसलमानों की पस्ती और जलालत की वजूहात बयान करते हुए कुरानी आयात से साबित करने की कोशिश की कि किस तरह किताबुल्लाह को फरामोश करके हम
मजलूमियत का शिकार होते जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में तर्जुमे के बगैर कुरान करीम को कैसे समझा जा सकता है, इसकी तरबियत दी गई। तो बड़ी मजलूम किताब है बेचारी, बड़ी मजलूम किताब है। एक व्हाट्सएप मैसेज मैं आपको भेजूं तो मैं 3 बार देखूंगा कि आपने पढ़ा या नहीं। मैं 3 बार देखूंगा। अब व्हाट्सएप पे एक वो लिखा हुआ होता है लास्ट सीन ऊपर का, कि कब देखा सामने, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 2 दिन पहले। ऐसा कोई सिस्टम कुरान मजीद के लिए होगा तो पता चलेगा लास्ट रमज़ान, उसके पहले खोला ही नहीं उसने। तो मैंने जो मजलूम किताब जो अर्ज किया ना, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैंने लफ्ज़। एक शाम कौमी यकजहती के नाम, इस उन्वान के तहत अमरावती में मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। अलबद्र हॉल में मुनक़िद इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने शिरकत। राजा भाई पेंटर की सदारत में मुनक़िद इस मुशायरे की निज़ामत इकबाल साहिल ने की। इस मौके पर मुशायरे के कन्वीनर जावेद शादी ने कहा कि मुशायरे का मकसद उर्दू और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है। का मकसद है हमारी कौमी एकता और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इस मुल्क की जो हालत है, इस मुल्क को अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो है उर्दू की और मोहब्बत की ज़रूरत, ताकि लोगों के अंदर एकता बरकरार रहे, मोहब्बत भाईचारा बरकरार रहे। मुशायरे का मिशन हमारा यही है। गंगा जमनी तहज़ीब जो एक हमारे हिंदुस्तान की मिसाल है, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर में कायम रहे। और मुशायरे के स्टूडियो से सिर्फ एक ही मैसेज, एक ही ये कहा जाता है कि भाई हिंदुस्तान में आपस में मिलजुल कर रहो और आपस में हमारे कोई मतभेद ना हो, इसलिए ये मुशायरों। मुंबई में भी कोविड गाइडलाइन की पैरवी करते हुए 28 मकामात से जुलूस ईद मिलादुन्नबी बरामद होगा। मुंबई में जुलूस की तैयारियां अरूज पर हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जुलूस को महदूद पैमाने पर बरामद किया जा रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र ने जुलूस की गाइडलाइन जारी करते हुए 5 ट्रक और हर ट्रक में 5 अफराद को इजाज़त दी है। हुकूमत के इस गाइडलाइन से लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। क्लियर गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए थी और बिल्कुल आम तौर पर परमिशन देना चाहिए था। उससे बहरहाल हम लोगों को मायूसी हुई है। अगरचे पूरे महाराष्ट्र में जुलूस की इजाज़त दे दी गई है, परमिशन मिल गया है, मगर ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए कि जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ इतना काम तो वहाँ पर भी हो चुका है। यहाँ पर सेकुलर हुकूमत इस कदर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया अख्तियार की हुई है जिससे मायूसी हो रही है। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगहों के ऊपर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि 19 तारीख के दिन ईद मिलादुन्नबी के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप में जाए और आपका थोड़ा सा खून हो सकता है किसी की जान बचाने में कामयाब। हुकूमत महाराष्ट्र ने कुछ शराइत पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, जिसे लेकर मुसलमानों में खुशी की लहर है। अमरावती में भी ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर की चांदनी चौक, नागपुरी पठान चौक जैसे अहम बाज़ारों में दुकानें सजी हुई हैं, जहां बच्चों के साथ हुकूमत महाराष्ट्र ने कुछ शराइत पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकालने की इजाज़त दी है। 2 साल के बाद में ईद मिलादुन्नबी का यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हाज़रीन हैं और जितने भी आम लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और ईद मिलादुन्नबी के दिन में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है उसको फॉलो करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद मिलादुन्नबी पुरखुलूस दिल से मनाया जाएगा। शराबी शौहर ने बीवी का बेईमाना कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाक़या दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में गंगापुर में पेश आया। बताया जाता है कि घरेलू तनाज़ी की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। गुज़िश्ता शब ऐसी ही तकरार के बाद बरहम चंपालाल पगोते ने कुल्हाड़ी से बीवी पर वार करके इसका कत्ल कर दिया और खेत के कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त मुलजिम का बेटा घर में सो रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो समझ पाता उसकी मां खून में लथपथ पड़ी थी। जख्मी खातून को अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मुर्दा करार दिया।
इस मामले की जांच दौलताबाद पुलिस कर रही है। क्या आपने कभी सुना कि किसी शख्सियत का जश्न पिछले 2 साल से मनाया जा रहा है? वो अदबी शख्सियत का जश्न? गालिबन आपका जवाब नफ़ी में होगा, लेकिन औरंगाबाद शहर के अदब नवाजों को ये एजाज़ हासिल है कि वो अपने अदीबों और शायरों का जश्न साल हर साल मनाते हैं। जी हाँ, औरंगाबाद में जश्न नूरुल हसनैन पिछले 1.5 साल से मनाया जा रहा है और इस जश्न के तहत अब तक 100 से ज़्यादा अदबी तक़रीबात हो चुकी हैं। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जश्न नूरुल हसनैन एक 2 रोज़ा प्रोग्राम नहीं बल्कि औरंगाबाद शहर में पिछले 2 साल से अदबी दुनिया में इस जश्न की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जश्न नूरुल हसनैन के तहत शहर में अदबी सरगर्मियों का लामतनाही सिलसिला चल पड़ा है। इसी जश्न के तहत अल्लामा इकबाल को भी याद किया गया। महफिल अफसाना हो या मुशायरे, तमाम अदबी सरगर्मियाँ जश्न नूरुल हसनैन के तहत अंजाम पाईं। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी इन्हीं अदबी सरगर्मियों की एक कड़ी है। जश्न हसनैन एक शख्स के लिए जश्न तो यकीनन है, लेकिन ये हमारे शहर का भी जश्न है कि औरंगाबाद की एक बहुत वसी और अरीज़, बहुत ही सालेह रवायत है। बड़े शोरा अदीब यहाँ पे नाक़िद दानिश्वर रह चुके हैं, और जब हम किसी जश्न की इब्तिदा करते हैं, जश्न का आगाज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम अपने शहर की तारीख़ भी मुरतब कर रहे होते हैं। तो जश्न नूरुल हसनैन दरअसल हमारे शहर की तारीख़ का वो एक बेहतरीन बाब है। जो मेजर प्रोग्राम हुए हैं उसमें आज का 26वां प्रोग्राम है, और अगर उसके सब प्रोग्राम्स की हम अगर बात करें तो 65 प्रोग्राम और जोड़ दीजिए। 65 और 26 इस तरह जो है नियर अबाउट 90 के करीब ये प्रोग्राम हुए हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी वो सारी रहेगा। सुकूत हैदराबाद का कर्ब झेलने वाले औरंगाबाद शहर के अदबी मंजरनामे पर 70 की दहाई तक एक जुमूद तारी था, लेकिन बशर नवाज, काजी सलीम, कमर इकबाल और डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल जैसे मुहिब्बान उर्दू ने अगली 2 दहाइयों में अपनी अदबी सरगर्मियों के ज़रिए पूरे मराठवाड़ा में अदबी फ़िज़ा को परवान चढ़ाने में कलीदी रोल अदा किया। फिर जब अदब के सुतून एक एक करके गिरने लगे तो नूरुल हसनैन, आरिफ खुर्शीद, असलम मिर्ज़ा और अजीम राही ने इस खला को पुर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं अदबी रवायात और सालेह कदरों को परवान चढ़ाने में अब वरसाने हर्फ व कलम कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। एक किताब उन पर आ रही है, मनशाह जहानम, जो छपकर तैयार है, और एक मुजल्ला भी, एक ज़ख़ीम मुजल्ला 200 सफ़ा का, वो भी प्रिंट हो रहा है कि प्रोग्राम कौन कौन से इसमें हुए हैं। खालिद सैफुद्दीन के ताउन से हम जल्द ही एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें इन नौजवान लिखने वालों की तरबियत होगी, यानी एडिटिंग किस तरह करनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग किस तरह करनी चाहिए, जुमलों की नशिस्त कैसी होनी चाहिए, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, शेर कर रहे हैं तो शेर में जो अल्फाज हैं, जो मुहावरे हैं, जो फ़िक्रे आ रहे हैं, उनकी तरतीब, उनकी नशिस्त कैसी होनी चाहिए, ये प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। औरंगाबाद की अदबी तंजीम वारिसानी हर्फ व कलम को यह एजाज़ हासिल है कि इस जश्न के तवस्सुस से इस तंजीम ने न सिर्फ अदबी दुनिया की गिरहबंदी, जुमूद और हिसार को तोड़ा, बल्कि तमाम मुहिब्बान उर्दू को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाबी हासिल की। ये इत्तेहाद ज़ाहिरी ही सही, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस इत्तेहाद ने अदबी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरें कर्नाटक की।